comprising Justice Syed Mansoor Ali Shah, which secured or won the 2 terms being interchangeable, general seats in the National and Provincial Assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्त ने हुकूमत को देने का फैसला कलअदम करार। फुल कोर्ट ने फैसला 8-5 के तनासुब से सुनाया। अदालत ने 39 अरकान को PTI कौमी असम्बली का मुंतखब रुकन भी करार दे दिया। 41 PTI अरकान को 15 दिन के अंदर फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा कराने की हिदायत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में भी फैसले का इतलाक होगा। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में सियासी जमात करार। तमाम जजेस ने PTI को कानूनी और मजाज सियासी जमात तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस ने वाज़े किया PTI अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। PTI सियासी जमात है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फैसले की गलत तशरीह है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। वाज़े किया सुन्नी इत्तेहाद आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। PTI मखसूस नशिस्तों के हुसूल की हकदार है। अब PTI के मुंतखब अरकान खुद को आज़ाद या PTI रुकन डिक्लेयर करें। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला 8-5 के तनासुब से जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा समेत 5 जजेस ने अक्सरियती फैसले की मुखालिफत की। इख्तिलाफ करने वालों में जस्टिस नईम अख्तर अगवान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी इख्तिलाफी नोट लिखा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया का इख्तिलाफी नोट पढ़ा और इत्तेफाक किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का हुकूमती इत्तेहाद की 210 अरकान की अक्सरियत का दावा। कहा रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई थी, PTI को दे दिया गया। इनके आज़ाद अरकान ने भी जीतने के बाद किसी फोरम से रुजू नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मंशूर के मुताबिक उन्हें नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। लगता है आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारा हक हमें मिल गया, फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। PTI को जल्द अज जल्द मखसूस नशिस्तें दी जाएं। लतीफ़ खोसा बोले जब तक चोरी का मैंडेट वापस नहीं होता तब तक इंसाफ बहाल नहीं हो सकता। अली मोहम्मद खान ने कहा हमें हमारा पूरा मैंडेट और बानी PTI बाहर चाहिए। शिबली फराज ने कहा फैसले से इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। अदालत ने हक और इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI की इजाफी मखसूस नशिस्तें छिन गईं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 नशिस्तों पर रुकनीत मुतासिर होगी। पंजाब असम्बली में 27, KP में 25 सीटों पर रुकनीत मुतासिर होगी। सिंध असम्बली से भी 2 नशिस्तों पर अरकान की रुकनीत मुतासिर होगी। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन भी सामने आ गई। अदालती फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद 210 अरकान के साथ पलड़ा अब भी भारी। PTI के अरकान की तादाद 114 और अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 125 हो जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद में PTI के साथ पख्तूनख्वा मैप, BNP, MWM, JUI शामिल। हुकूमती इत्तेहाद में नून लीग, PP, MQM, PPP, मुस्लिम लीग ज़िया और नेशनल पार्टी शामिल।
आज़रबाईजान के सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी, मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। ऐवान सदर में मौजूद मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना, सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा की भी शिरकत।